हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मास्टर जी ऑनलाइन स्टडी। आज के इस वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट देने आया हूं आप सभी को, स्पेशली जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने पिछले साल कम अंक पाने की वजह से इम्प्रूवमेंट टेस्ट दिया था और उनका जो मार्क्स आया आफ्टर द इम्प्रूवमेंट टेस्ट या तो कम आया है ओरिजिनल मार्क्स से जो उनको पहले मिला था, या फिर उसमें वो फेल हो गए हैं। आज इसके ऊपर आज जो कुछ बच्चों के द्वारा एक PLI फाइल किया गया था माननीय उच्च न्यायालय में, तो कोर्ट ने उसके ऊपर CBSE से कुछ बातें कही हैं जो बच्चों के हक में है। जो क्लास 12 के बच्चे हैं जो पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे 2020 में और जिन्होंने इम्प्रूवमेंट टेस्ट दिया था, उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है। तो आज मैं आप लोगों से वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये, जैसा कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर अभी देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने जो PLI फाइल किया था, ये उसका न्यूज़ का कटिंग है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा, यानी कल कहा मीन्स मैं वीडियो 15 को बना रहा हूँ, कल का मतलब 14 को कहा, वो ये कहा कि CBSE 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए जो यह खबर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। CBSE ने 12वीं के उन छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है जो अगस्त में आयोजित 12वीं की इम्प्रूवमेंट परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन उनके अंक मूल परीक्षा में आए अंकों से या तो कम थे या फिर फेल हो गए। ऐसे स्टूडेंट्स की इस समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन यानी कि सोमवार को सुनवाई करते हुए कहा कि CBSE को उन छात्रों की समस्या पर विचार करना चाहिए। तो सोमवार को, मैं 14 दिसंबर कह रहा था क्योंकि ये जो पेपर का कटिंग है वो 14 दिसंबर का है, लेकिन ये सुनवाई 13 दिसंबर को ही हुई थी, यानी कि सोमवार को। तो सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से कहा कि वो उन छात्रों की समस्याओं पर विचार करें। कोर्ट ने कहा कि जो इस साल 12वीं की कक्षा में अंक सुधारने के लिए परीक्षा में शामिल हुए थे लेकिन कम अंक प्राप्त हुए या फिर वो असफल हो गए, ऐसे में बोर्ड को इन स्टूडेंट्स की परेशानी को समझना चाहिए, क्योंकि इससे उनके उच्च अध्ययन में जो है वो बाधाएं उत्पन्न होगी। आगे कोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चे ने मूल अंक के आधार पर, यानी कि मूल परिणामों के आधार पर प्रवेश लिया है और अब ऐसे में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने अंक बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट टेस्ट दिए थे, जिसे CBSE ने खुद ही कहा था कि जो बच्चे अपने नंबर से संतुष्ट नहीं हैं वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, फिजिकल एग्ज़ाम में, और अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन बढ़ने की वजह से उनका नंबर मूल अंक से भी कम हो गया। मूल अंक का मतलब जो CBSE ने पहले परिणाम घोषित किए थे और उसमें जो उन्हें नंबर था उससे भी कम आ गया। जस्टिस AM खानविलकर और CT रवि कुमार की एक बेंच में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। कब चल रही थी? सोमवार को। सोमवार का मतलब 13 दिसंबर 2021 को। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि बोर्ड ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अपने मूल परिणाम को बरकरार रखे जो मूल्यांकन नीति के आधार पर प्रकाशित पहले किया गया था। यानी कि ऐसे बच्चे जो फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं या उनका अंक मूल अंक से कम हो गया है, तो उनको राहत दे और उनका जो मूल अंक पहले था, ओरिजिनल मार्क्स जो पहले उनको मिला था, उसको बरकरार रखे ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनको इम्प्रूवमेंट टेस्ट के बाद या तो नंबर कम हो गया है या फिर वो फेल हो गए हैं। इस संबंध में वकीलों ने CBSE के वकील से कहा कि इम्प्रूवमेंट परीक्षा में छात्रों को कम अंक मिले हैं या फेल भी हुए हैं तो उनका दाखिला प्रभावित होगा। हालांकि यह कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं है बल्कि एक बार की नीति है, इस पर CBSE विचार करे। तो CBSE के 12वीं के उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है और एक तरह से खुशखबरी भी है कि
जिन्होंने अपने अंक को बढ़ाने के लिए इम्प्रूवमेंट टेस्ट दिए थे, किंतु किसी कारणवश उनके अंक जो हैं वो ओरिजिनल मार्क्स से भी कम आ गए हैं, तो अब उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सीबीएसई जरूर इस पर विचार करेगी और ऐसे विद्यार्थियों का जिनका अंक मूल अंक से या तो कम आ गया है या फिर वो फेल हो गए हैं उस विषय में जिसका उन्होंने इम्प्रूवमेंट टेस्ट दिया था, तो कम से कम उनको मूल अंक जो उनका ओरिजिनल मार्क्स जिसे सीबीएसई ने पहले इशू किया हुआ था वो बरकरार रहेगा। धन्यवाद।